हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोहेल खान और आप देख रहे हैं अमेरिकन सर्किट सिस्टम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि लेन केबल से हम 4 कैमरे कैसे चला सकते हैं एक वायर से। तो दोस्तों लेन केबल में 8 वायर होते हैं और उससे हम 4 कैमरे चला सकते हैं। और दोस्तों उसमें एक जगह से नहीं बल्कि हम अलग अलग जगह से हम उसे चला सकते हैं और वो कैसे चलाते हैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वह लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आ जाइए। इंशाल्लाह हम सवालों को जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लेन केबल से वायर। तो दोस्तों ये है हमारा वायर, इस वायर से हमें 4 कैमरे चलाने हैं और वो कैसे चलाते हैं इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों पहला हमारे समझ लीजिए कि हमारे यहाँ से ही एक वायर है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, यहाँ से इस तरीके से इसे काट लेते हैं। तो ये हमारा वायर हो गया। तो मान लीजिए यहाँ का वायर हमने यहाँ से निकाल लिया, एक कैमरा यहाँ से चलाना है। तो यहाँ से हम चला देते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे शुरू करने से पहले ये बता दूं कि यहाँ पर ये तो हमारा VNC पिन का हो गया। हम 4 कैमरे तभी चला सकते हैं तो उसे पावर देने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसे कैसे पावर देंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वहाँ पर हमें अडेप्टर लगाना पड़ता है, तो हमारे उसके साथ साथ हमें एक अडेप्टर भी लगाना पड़ता है। तो मान लीजिए तो ये यहाँ से हो गया, हमारा वायर हो गया। और एक हम यहाँ से ले लेते हैं, इस तरीके से यहाँ से काट लेते हैं। ऐसे हम काट लेते हैं। यहाँ से भी इसे काट लेते हैं और यहाँ से हम तो स्टेप हम यहाँ से काट लेते हैं, जिससे कि तो यहाँ से हम ये वाला वायर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इसे हम काट लेते हैं। एक सेकंड ज़रा, यहाँ से इसे काट लेते हैं। ये देखिए यहाँ से तो हमने इस एक वायर को यहाँ से काट लिया। यहाँ से हम एक का यहाँ से हो गया हमारा। और अब हम तीसरा कैमरा चला के दिखाते हैं। चलो मैं भी एक मिनट। तो यहाँ से हम इसे फिर हम तीसरी जगह से इसे काट लेते हैं। तो अभी तक हमने 2 कैमरे के वायर ही काटे हैं। फिर यहाँ से हम यहाँ से काट लेते हैं थोड़ा सा हल्का सा। यहाँ से हम इसे काट लेते हैं। तो अब ये हमने ग्रीन और कॉफ़ी निकाल लिया। अब एक यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ये वाला। यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ये वाला यहाँ से निकाल लेते हैं, हो गया। अब क्या करना होगा हमें, तो हमें यहाँ पर बलून लगाना होता है, यह बलून। और अब यहाँ से आखिर में यहाँ से 4 कैमरे चलाते हैं। तो हमारा ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया। अब हमारा ये बचा है, तो ये हमें यहाँ से इसे निकाल लेते हैं। तो अब हमें करना ये है कि
अभी एक बलून लेना है और इन्हें पावर देना होगा। अभी में पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि अभी से करीबी पावर देना पड़ेगा। 4 कैमरे हैं और वायर हमारे पास एक ही है, तो एक वायर से यहाँ से आप देखिए, हमने पहले यहाँ से निकाला, फिर हमने यहाँ से, ये हो गया, यानी 3 कनेक्शन बन चुके हैं। अब हम एक बलून की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों बलून की इसलिए ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें VNC DC से ठीक से पावर नहीं मिल पाता, इसलिए हमें बलून की ज़रूरत पड़ती है। तो बलून की ज़रूरत हमें पड़ेगी, तो अब इसे बलून की मदद से हमें इसे चलाना है। तो चलिए दोस्तों, अब अपने बलून के हिसाब से हमें कैसे चलाते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा बलून और इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, तो अब वहाँ से, और ये हमने अडेप्टर यहाँ से ले लिया। तो अडेप्टर और बलून, तो दोस्तों अडेप्टर का, ये बलून का काम होता है कि ज़्यादातर दूरी लेंथ होती है, यानी ठीक से जो वायर मतलब बाई चांस कमज़ोर होता है, हमारा हल्का वायर होता है, उसे ठीक से पावर नहीं मिल पाती, तो ये वहाँ पर काम आता है। और लंबी डिस्टिंग होने की वजह से वहाँ पर काम आता है। और इसकी जो डिस्टिंग है 200 मीटर तक या आराम से कवर कर ले सकता है, 200 या 300 मीटर तक भी आराम से कवर कर ले सकता है। और इसमें भी 5 MP 2 MP तक भी आता है, यहाँ पर 2 MP का है और 5 MP तक का भी आता है। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप ज़रूर देखें। और ये बलून हो गया हमारा, और ये अडेप्टर। तो दोस्तों अडेप्टर हमारा क्या काम आएगा, तो अडेप्टर हमारा यहाँ पर इसलिए यहाँ पर काम आएगा, जैसे कि हमारे यहाँ पर एक कैमरा यहाँ पर लगेगा, तो बलून यहाँ लगेगा, तो इसे हमें पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो पावर के लिए हमें यहाँ लगाना पड़ता है। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दिखा देता हूँ। पहले तो हमारा ये बलून है, ये वाला बलून यहाँ पे लगा देते हैं। तो इस तरीके से, तो ध्यान रखिए, इससे पहले ऐसे यहाँ से ऐसे मोड़ते हैं यहाँ से, तो ये हमारा माइनस हो गया, तो इसके अंदर हम डाल देते हैं। ये हमारा माइनस हो गया और ये हमारा प्लस हो गया, तो ये हो गया। अब एक और बलून यहाँ से हम लगा देते हैं, ये वाला यहाँ से बलून लगा देते हैं, ये वाला हो गया। और अब यहाँ से हम एक बलून यहाँ से लगा देते हैं, जो DVR के अंदर से लगने वाला है, ये DVR के अंदर से लगेगा। तो यहाँ से ये DVR के अंदर से लगने वाला है। तो ये हो गया DVR की साइड से हो गया, और ये हमारा कैमरे की साइड से हो गया। तो अब चलते हैं अपने DVR की तरफ से, और कैसे चलाते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों अपने DVR की, तो अब हमने DVR की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ से हमने ये एडेप्टर लगा दिया है, यहाँ से तो हमने ये एडेप्टर लगा दिया है। थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, तो मैं एडेप्टर शायद दूसरा लगाना पड़ेगा, ये आ नहीं रही, तो एडेप्टर हम दूसरा लगा। तो दोस्तों यहाँ से हमने एडेप्टर लगा दिया है। अब अपने यहाँ से हम VGA केबल लगाते हैं, ऐसे हम VGA केबल लगाते हैं, ये वाली, यहाँ से ये वाली VGA केबल हम लगाते हैं। यहाँ से VGA केबल हो चुकी है। और अब हम एक कैमरा लेते हैं, VGA केबल लगा दिए, और ये हम कैमरा लेते हैं यहाँ से,
कैमरा लेते हैं। पहले यहाँ से ये वायर रहता है डीसी, ये वाला यहाँ पे लगा देते हैं और ये वाली यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब अभी तक चालू यहाँ से हुआ नहीं हमारा, तो हम दूसरे पोर्ट में लगा के देख सकते हैं। अब ये देखिए हमारा एक कैमरा चल चुका है। मैं आपको, ये हमारा पोर्ट शायद थोड़ा ख़राब है तो मैं आपको वहाँ से करीब जाके थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारा कैमरा चल रहा है। ये तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारा कैमरा चल चुका है और यहाँ से हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हमारा कैमरा चल रहा है। इसके अंदर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रही है। तो अब चलते हैं दोस्तों, हम अपने दूसरे कैमरे को कैसे चालू करते हैं। तो मैं इसे पहले इसे सही कर देता हूँ, यहाँ से जूम भी करके देखता हूँ। सॉरी, पहले ठीक से जूम कर देता हूँ आपको और भी ज़्यादा क्लियर दिख सके। तो मैं इसे ठीक से जूम नहीं हो रहा है, तो अब मैं थोड़ा सा। तो दोस्तों पहले हम इस कैमरे को, एक और कैमरे को चला लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताने वालों से कैसे चलाते हैं। तो सबसे पहले हम एक डीसी पिन को ले लेते हैं, ठीक है। पहले कैमरे को हमने अडेप्टर के साथ चलाया, अब हम चलाएंगे इसे पावर सप्लाई से। तो दोस्तों अडेप्टर और पावर सप्लाई में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता कि हम पावर सप्लाई से भी एक ही कैमरा चला सकते हैं और अडेप्टर से भी एक ही कैमरा चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देता हूँ, पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको इस तरफ कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि आपको एक पावर सप्लाई दिख रही है, यहाँ पर मैं एक डीसी पिन लगा देता हूँ, ठीक है। ये 4 चैनल की पावर सप्लाई है। अब इस पे 4 चैनल पर पहले डीसी पिन लगा देता हूँ, ठीक है। और मैं आपको इसकी दिखा दूँगा कि कैसे चल सकता है। तो हम पहले से माइनस में कर दिया और प्लस में कर दिया, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। तो थोड़ा मैं इस तरफ कर देता हूँ कैमरे को। तो ये कैमरा हम यहाँ से निकाल लेते हैं और कैमरे को निकाल कर हम क्या करते हैं कि इसे बलून में, पहले हम बलून में हम डालते हैं। बलून, हमारे लेन केबल के तार को हम बलून के अंदर डालते हैं। जो भी आपने तार निकाला था पहले प्लस माइनस, वैसे निकाल लेते हैं। तो हम पहले बलून को निकाल के देखते हैं। यहाँ से हम कैमरे को मैं इस तरफ कर देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा इसे, ये जैसे ये वायर है, इससे हम, ये हमारा जो ये वाला तार है, इस तार वाले को हम प्लस माइनस ले लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ब्लू वाइट और ब्लू, ठीक है। ये 2 तरह के वायर हैं। यहाँ से मैं इसे ले लेता हूँ। अब इसे थोड़ा सा छील लेता हूँ, क्यों, इसे मैं थोड़ा सा छील लेता हूँ और थोड़ा और ज़्यादा। अब इसे हम थोड़ा सा मोड़ लेते हैं जिसके अंदर हमारे बलून के अंदर ये आराम से फिट हो सके। ये हमारा आराम से हो जाएगा इससे, ठीक है। ये हमारा हो चुका है बिल्कुल आसानी से। इस वाले को यहाँ से लगा देते हैं। इसके अंदर प्लस, पहले हम माइनस को डालते हैं, फिर प्लस वाले को डाल देते हैं और हम इसे खींच के भी देख लेंगे ये हमारा फिट हुआ या नहीं हुआ। तो ये मैंने इसे अपनी तरफ से एकदम सही तरीके से डाल लिया है, ठीक है। अब हम चलाते हैं अपने कैमरे को अंदर चलाते हैं और इसके अंदर VNC के अंदर डालते हैं। ये हमारा एक कैमरा हमने VNC के अंदर फिर डाल दिया। अब जो पावर सप्लाई के अंदर हमने डीसी पिन लगाई थी वो इसके अंदर लगा देते हैं और लगा दिया हमने। और इस तरीके से अब देख लेते हैं हमारा काम ठीक से हुआ या नहीं हुआ। तो अब हम पहले पावर सप्लाई को भी देखते हैं। जैसे कि हम अडेप्टर से और जोड़ लेते हैं इसे पहले। अडेप्टर से नहीं, DVR से जोड़ लेते हैं। DVR की तरफ मैं कैमरा कर देता हूँ। तो ये जो हमारा के प्लग है इसके अंदर हम लगा देते हैं VNC DVR की तरफ। जैसे हमने पहले तो कैमरे की तरफ लगा दी है, तो अब हम DVR की तरफ भी लगा देते हैं यहाँ से। तो इसे हम कर सकते हैं काम को बिल्कुल आसानी से, और इसे थोड़ा कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, ये बड़ी आसान वाला काम है, ठीक है। बीच में आप कोई भी तार काट सकते हैं बलून का, और बलून से आप काटने के बाद इसमें जो भी तार है आपने काटा था वहाँ से DVR से जोड़ लेना, ठीक है।
तो यहाँ से हमने पावर सप्लाई से दे रहे हैं। इस पावर सप्लाई से क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, इसके अंदर हम 4 चैनल की पावर सप्लाई लगा सकते हैं। तो पावर जो DVR के करीब है पावर सप्लाई, उसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या कहीं भी हम पावर सप्लाई लगाकर हम कैमरे के पावर दे सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम जोड़ देते हैं यहाँ से। तो ये हमारा हो गया, इसमें प्लस से प्लस कर दिया और माइनस से माइनस कर दिया बलून को। ठीक है, अब हम इसमें ठीक से लगा रहे हैं, लग जाएगी तो ठीक है। इस थोड़ा आराम से लगा देते हैं। ये हमारा हो गया। ये ठीक है, थोड़ा मुश्किल है, पर थोड़ा इसे खींच लेना ज़रूर, पहले देख लेना कि हमारा काम हुआ या नहीं हुआ, कि ज़्यादातर इसमें डलती ठीक से नहीं है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसे। DVR में थोड़ी सी प्रॉब्लम, बहुत मुश्किल है यहाँ से निकालने में। हाँ, यहाँ से ये हमारी निकल चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इसके अंदर लगा देते हैं। अब हम लगा देते हैं यहाँ से। ठीक है, और तो अब हम चलते हैं अपनी LED की तरफ। तो मैं कैमरे को इस तरफ घुमा लेता हूँ और अब मैं दिखाता हूँ आपको। आप थोड़ा सा इसे जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा, ये देखिए दोनों कैमरे आपको दिख रहे होंगे, जो वाले दिख रहे होंगे, जो दोनों हमारे कैमरे हैं। ठीक है, ये देखिए दोनों कैमरा चला दिए हमने। इस तरीके से हम 2 कैमरे लाइन केबल से चला सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही आसानी तरीके से हम चला सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम चला सकते हैं। तो 2 कैमरे मैंने चला के दिखा दिया है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हम तीनों कैमरे को चला सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से हमने एक वायर से हमने 2 कैमरे और 2 कैमरे चलाए। तो दोस्तों इसी तरीके से हम 4 कैमरे चला सकते हैं। जैसे कि हम पहले एक तरफ से बलून लगाते हैं, फिर दूसरे उसे पावर देने के लिए हमें एडाप्टर की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से ही हम चारों कैमरे को चला सकते हैं। तो दोस्तों चारों कैमरे हमने इसलिए नहीं चला के दिए क्योंकि हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती थी। सेम इसी तरीके से हमारे चारों कैमरे चलेंगे, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इसकी जगह पावर सप्लाई भी लगा सकते हैं। तो मेरी राय तो यही है कि आप अडेप्टर लगाएं, क्योंकि अडेप्टर आपको कम कॉस्ट पड़ेगा। तो इसलिए हम हर एक पॉइंट की जगह हम अडेप्टर लगाते हैं। जहाँ से एक बलून हो गया, एक यानी कि मैंने आपको दिखाया जैसे हमने एक तार निकाला, जहाँ से हमने एक बलून लगाया, उसी जगह पर एक अलग से एक और अडेप्टर लगेगा। उसके लिए हमें तार गिरना पड़ेगा, या वो से जहाँ पर हम लगाने वाले हैं, जैसे कि हमारा कैमरा एक जगह पर हो गया, उसी जगह पर एक बिजली का बोर्ड या वहाँ से अलग से एक लंबा सा तार वहाँ पर ले जाना पड़ेगा, जैसे DVR की तरफ से। इस तरीके से आप एक वायर से 4 कैमरे चला सकते हो। इसी तरीके से हम 4 कैमरे चला सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम ID पे आ जाना। इंशाल्लाह हम सवालों को जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की